चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो विकल्प देखिए, महाकश्यप को, उपाली को, आनंद को, इनमें से कोई नहीं। महाकश्यप को, उपाली को, आनंद को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व, कहाँ पर कुशीनारा में मृत्यु हुई थी? कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया था। यानी भिक्षुओं को उन्होंने क्या किया था? अपने पास बुलाया था और उन्हें उपदेश दिया था। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्रा चले गए, अब हमारा शास्त्रा नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्रा होंगे। उनका कहना था कि हमारा उपदेश ही आपके लिए शास्त्रा होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया। अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। विकल्प है दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो इसमें इसका आंसर होगा धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। महात्मा बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुख निरोध प्रतिपदा कहा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा। जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। उनके इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान हैं। कितने? 8 सोपान हैं, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा गया। मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसीलिए इन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। इन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया। इसके 8 सोपान हैं। इसके 8 सोपान क्या हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय का अंग है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी,
विकल्प देखिए दोस्तों, थाई लोगों के द्वारा, जापानियों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा। एक बार पुनः देखिए, थाई लोगों के द्वारा, जापानियों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा। तो दोस्तों ये जापानियों के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी? जापानियों के द्वारा। जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में, कहाँ पे है ये? बोध गया में। बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है। किससे? लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से निर्मित है। बलुआ पत्थर से निर्मित है। बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के कितने वर्ष लगा? 7 वर्ष इसके निर्माण में लगा। और ये जापान के दाइजोकियो, जापान दाइजोकियो दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। यानी बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी, वो जापानियों के द्वारा की गई थी। ये 7 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। ये जापान के दाइजोकियो समुदाय द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन, कौन सा? पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो विकल्प देखिए, संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। विकल्प बी है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। विकल्प सी है, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। विकल्प डी है, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो दोस्तों इसका उचित आंसर विकल्प बी है, वर्षा ऋतु के दौरान। कब? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय, मठों में प्रवास के समय, मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए, किसके द्वारा? भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की, भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। कहाँ रहते थे? बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। यानी बौद्ध धर्म में धर्म प्रचार का जो कार्य रहता था वो बंद रहता था या स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ होता था, तो दोस्तों बौद्ध भिक्षु पौरन नामक समारोह का आयोजन करते थे। कौन सा? पौरन नामक समारोह का आयोजन करते थे। पौरन नामक समारोह का आयोजन करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते थे। जो पीछे काम किया गया होता था, उन कार्यों पर वो लोग अपना विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। यानी आगे की जो योजनाएं थी उनको बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को
पीछे में जो उनसे अपराध हुआ होता था उन अपराधों को वो लोग स्वीकार करते थे। क्या करते थे? वो लोग स्वीकार करते थे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है, ध्यान दीजिए विकल्प आप लोग सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनरा। तो दोस्तों कौन सा स्थल है? सांची है। सांची स्तूप का निर्माण जो है किसने कराया था? अशोक ने कराया था। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। बोधगया और बाकी सारनाथ, बोधगया और कुशीनरा जो कि भगवान बुद्ध से के जीवन से संबंधित हैं। बोधगया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से है। बोधगया बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन दिया था, पहला उपदेश दिया था। तथा कुशीनरा या कुशीनगर बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। इसलिए इसका उचित आंसर क्या है? सांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। देखिए दोस्तों इसका विकल्प है दिव्यावदान पर, ललित बिस्तर पर, सुत पिटक पर, अभिधम पिटक पर। तो दोस्तों इसका उचित आंसर है ललित बिस्तर। ललित बिस्तर पर आधारित है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया ललित बिस्तर के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया था। इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। कहाँ पे? लंदन में किया गया था। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, यानी द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? सर एडविन अर्नाल्ड है। एडविन अर्नाल्ड, इसमें एडमिन है दोस्तों, इसमें एडमिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? विकल्प आप लोगों के सामने है। अशोक सम्राट के समय, कनिष्क के समय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, हर्ष के समय। तो ये कनिष्क के समय प्राप्त हुआ। किसके समय में? कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ, जिसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। जिसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति, यानी कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति का आयोजन भी हुआ था। बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो भागों में बट गया था। किसमें? हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया। महायान शाखा में बुद्ध को क्या माना गया? देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। एक देवता का स्थान महायान शाखा के तहत जो है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? विकल्प आप लोगों के सामने है दोस्तों। गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्तोत्तर काल में। तो दोस्तों ये कुषाण काल में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? कुषाण काल में। कुषाण काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत, कौन सी शैली? गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में, कैसे? बैठी और खड़ी स्थिति में, दोनों बातें ध्यान रखिए दोस्तों। बैठी और खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ।
BS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। किसका मानना था? BS अग्रवाल का यह मानना था। BS अग्रवाल का कहना था कि मथुरा में ही बैठी और खड़ी अग्रवाल बैठे और खड़ी मूर्तियों का निर्माण किया गया था, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। विकल्प आप लोग सामने है। कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से। कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से। तो ये दोस्तों जो है गुप्त काल से है संबंधित है। कौन सा है? गुप्त काल से, गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति का गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।